अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लाइफ टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आज मंडे है और आज हम एक नेक डिज़ाइनिंग जो है वो करेंगे। पिछले मंडे आपको पता है कि हमने मुकम्मल तौर पर एक सूट की स्टिचिंग जो है वो सीख ली है। उसमें 9 स्टेप आए हैं, 9 उसकी मैंने वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं। उसमें उस सूट को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो कटिंग, स्टिचिंग, शलवार, उसकी स्टिचिंग सारी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज नेक का एक डिज़ाइन और सीख लेते हैं, क्योंकि हमने राउंड नेक में ही अभी तक आपको सिलाई कोर्स में राउंड नेक आपको सिखाई है। आज राउंड नेक पे वी वी के साथ पाइपिंग करके ब्लैकेट टाइप पाइपिंग करेंगे। सिंपल तरीका है, ये भी इजी है। काम करने से पहले अच्छी सी एक बात कर लेते हैं कि कभी नहीं सुना है कि इंसान को उसकी आजिज़ी ले डूबी, इंसान को हमेशा उसका तकब्बर ले डूबता है। वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने शर्ट को कट कर लेना है। आपने शर्ट की कटिंग करने के बाद अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। टच पेपर ले लें, उसको डबल फोल्ड कर लें। टच पेपर की जो चौड़ाई है वो मैंने तकरीबन 4.5 इंच है। अब इस पर मैं जो नेक बनाने जा रही हूँ वो मैं रखूंगी 3 इंच चौड़ा और तकरीबन 5.5 इंच लेंथ में। अब ये इस तरह से है कि आपने जितनी भी आप लेंथ पहनते हैं अपनी रेगुलर, आपको पता होना चाहिए कि आप जो आपका नेक है वो कितनी लेंथ में होता है। तो उस लेंथ से आपने 1 इंच ज़्यादा इसकी लेंथ को लेना है। आपने इस चीज़ को अब काउंट करना है, मेरी बात को समझना है। जितनी भी नेक की आप लेंथ पहनते हैं, नेक की लेंथ पहनने का तरीका, बल्कि नेक को किस तरह से आपने लेना है, आपने कैसे काटना है, कैसे इसका मेजरमेंट लेना है, वो आपको सिलाई कोर्स में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने नेक का किस तरह से हिसाब लगाना है। अब जितना भी आपने नेक का हिसाब लगाया है अपना, उससे आपने 1 इंच लेंथ को यहाँ से ज़्यादा ले लेना है। बस इसमें जो एक मेन बेसिक जो बात है ना वो यही है कि हमने सिर्फ लेंथ को 1 इंच में लेंथ में लेना है। अब इसको आपने जितना यहाँ से रखा था 3 इंच, अब लेंथ का हिसाब लगाने के बाद 3 इंच पर ही निशान लगा लो इस तरीका से, और इस निशान को इस निशान के साथ पहले मिला दो और इसको इसके साथ, इस तरीका से। अब उसमें से हमने जो 1 इंच ज़्यादा लिया था वो तो इसी के अंदर काउंट हो गया। अब नेक का जो हम स्टाइल बनाने जा रहे हैं उसमें से आपने पहले 2 इंच पर नीचे मार्किंग कर लेनी है। 2 इंच पर कर लें या 1.5 इंच पे कर लें, 1.5 पर ही वैसे ये नेक जो है 1.5 इंच पर भी अच्छी खासी इसकी वी शेप जो है वो आ जाती है। यहाँ ये मैंने इसको 1.5 इंच पर निशान लगाया है इस तरीका से। ये हो गया। अब हमने यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा, इसको हमने यहाँ से नाप लेना है। ये 4 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। ये देखो इस तरीका से ऊपर से जब मैंने इसको नापा, या आप नीचे से ही नाप लें 1.5 इंच पर, 1.5 इंच पर यहाँ से निशान लगा लें, तो इन दोनों निशान को मिला दें। यहाँ तो ये आपका 2 पार्ट में जो है ये डिवाइड हो गया। अब हमने यहाँ जो है यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ अब आपने यहाँ से राउंड नेक, पहले भी आपको ये बात जो है अच्छे से समझाई है कि राउंड नेक को आपने किस तरीका से हल्की हल्की सी शेप में इस निशान से ला के, तो हमने इस निशान तक इसको कंप्लीट कर देना है। ये देखें, अब ऊपर जो है राउंड नेक जो है वो बन गई है। अब यहाँ से हमने जो निशान है वी का निशान आपने 1/2 इंच से लगाना है। ये देखो
यहाँ मैंने हाफ इंच पे एक निशान लगाया, इस हाफ इंच के निशान को इस कॉर्नर से मिला दो। इस तरीका से। तो ये हमारा जो स्टाइल है, जो हमने आज नेक जो है वो रेडी करनी है, वो इस स्टाइल में करनी है। तो ये आपकी, यहाँ हम इसकी प्लेकेट बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ से हम इसको साथ ही इसके कट कर लेंगे। साइड से आपने बिल्कुल हाफ इंच ले लें, 1 इंच ले लें, वो फोल्डिंग है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको यूं ले जाओ। इस पर मैंने छोटे साइज पर इसलिए नेक बनाना बता दिया, जब हम प्लेकेट का नीचे पेपर जो है टच पेपर वो ऐड करेंगे, वो हम अलहदा से पट्टी लगा लेंगे, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा बड़े पेपर को रखने के बाद उसको आप ज़ाया करें, वेस्ट करो। तो आप इतने से साइज़ पर, जितना मैंने आपको साइज़ बताया है, ये है तकरीबन 8 साढ़े 8 इंच का है, और नीचे बाकी जितनी लेंथ में हमने प्लेकेट को बनाना होगा उतना हम पेपर जो है वो एक्स्ट्रा पट्टी से बना लेंगे ना, तो वो ऐड कर लेंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह। और इसके बाद यहाँ से इस तरीका से। और अब हम इसको पहले चेक करेंगे कि हमने इसको कितनी लेंथ में लेना है। ये एम्ब्रॉयडर्ड नेट है, नेक बनी हुई है। तो इस पे यहाँ मैं रख के देखूंगी कि हमारी जो कितनी अब एक्स्ट्रा हमको पट्टी चाहिए है। ये देखो, और यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी। अब इसको हम प्रेस के साथ इसी के साथ अटैच कर लेंगे और फिर सेंटर में से इसको कट लगा लेंगे। इस तरीका से आपने इसको इसके साथ अटैच कर लो और फिर इसका सेंटर बनाओ यूं। हल्का सा बिल्कुल आपने इसको, क्योंकि ये फिर चिपक जाएगा, बिल्कुल इसके किनारे पर हल्का हल्का सा प्रेस करके इस तरह। अब ये निशान जो है सेंटर वाला, ये बिल्कुल वाजिया हो गया है। अब आपने इसके ऊपर से इसको कट कर लेना है। यहाँ तक, और इतना 1 इंच का जो गैप है वो छोड़ दें। अब इसको शर्ट पे लगाते हैं। शर्ट की बैक साइड को बिछा लें इस तरह से। और सबसे पहले इस किनारे को आपने ऊपर से नापने के बाद सेंटर के निशान में रखना है। यहाँ इस तरह, ये देखो, ये जो कॉर्नर है ये बिल्कुल सेंटर वाली लाइन में आ जाए। फिर आप एक साइड से पहले इसको प्रेस करके अच्छे से चिपका लें। इसके बाद आप दूसरा, यही बिल्कुल कॉर्नर, इसी कॉर्नर के साथ यहाँ रखो। इस तरह। और इससे भी पहले नेक को रेडी कर लो।
उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता आपने यहाँ सेंटर का बिल्कुल ये देखो, और इसको कंप्लीटली इसको इसके ऊपर चिपका दो। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले आप नेक की कटिंग कर लो। फिर इसके बाद आप सेंटर से इसको कट कर लें। इस तरह अब ये हमारी जो नेक है जो हमने कट कर लिया है, ये अब हमारा प्लेकेट जो है और नेक जो है ये स्टिचिंग के लिए रेडी है। तो इसकी आप लोग कटिंग करने का अच्छे से पेपर के ऊपर कर लो, किसी एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर कर लो। पहले इसकी अच्छी सी आप प्रैक्टिस करो, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे।